दोस्तों, क्या आप जानते हैं त्रेता युग में भगवान कृष्ण के टाइम में पांडव और कौरवों में बहुत भयंकर भीषण युद्ध हुआ था। क्या आप ये भी जानते हैं कि पांडवों ने त्रेता युग के बाद आज का चल रहा समय कलयुग में भी कहीं जन्म लिया है? अगर नहीं तो आज की वीडियो में जानेंगे कि उन पांचों पांडव अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी पांडवों ने कलयुग में कहाँ जन्म लिया था। महाभारत में हर व्यक्ति अपने आप में महान था। हर कोई किसी न किसी का अवतार था और सभी के पास एक अद्भुत शक्तियाँ थीं, अद्भुत अस्त्र और शस्त्र थे, क्योंकि वह सभी देवताओं के अंश थे। कोई उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया तो कोई नहीं भी कर पाया, कोई हार गया तो कोई जीत गया। कहते हैं कि सभी योद्धा एक रात के लिए जीवित हो गए थे और ये भी कहते हैं कि सभी योद्धा कलिकाल में किसी न किसी नाम से फिर से जन्मे थे। आओ जानते हैं उनके अवतारी, जीवित और कलिकाल में पुनर्जन्म की रोचक कहानी। अगर हम बात करें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने द्वापर युग में भगवान राम का अवतार लिया था और त्रेता युग में भगवान कृष्ण का अवतार लिया था। तो वहीं बलराम यानी कि लक्ष्मण शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक धूम नाम के वसु ने ही पितामह भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अंश अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त वंश के राक्षस के अंश थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम और धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमारों, एक नासत्य और दस्त के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचारी के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया था। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी, द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु भगवान चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मर्दगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्व देवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिबिंध्य, सुत सोम, श्रुत कीर्ति, शतानीक और सुत सेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्त, जरासंध व हिरण्यकश्यप शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां भी उत्पन्न हुई थीं और वही 16,000 स्त्रियां बाद में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। एक रात के लिए महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धा जीवित हुए थे। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा और वेदव्यास ने सभी को दिव्य दृष्टि दे दी। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट पर ले गए। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए और उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार, द्वेष और क्रोध की भावना नहीं थी और सभी पांडवों ने अपने मृत लोगों के दर्शन किए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य आंखें प्रदान की। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का दुख दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई थी। आइए जानते हैं कलयुग में किसका जन्म कहाँ हुआ था। युधिष्ठिर जन्म वत्सराज नाम के राजा के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम मलखान था। नंबर 2, भीम का जन्म कलयुग में बीरण नाम से हुआ था, जो बनरस नाम के राज्य के राजा बने। नंबर 3, अर्जुन का जन्म
परलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ, उनका नाम ब्रह्मानंद था। और नकुल का जन्म कलयुग में कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ, उनका नाम लक्ष्मण था। नंबर 5 सहदेव ने भीम सिंह नाम के राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। नंबर 6 दानवीर कर्ण ने कलयुग में तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया था। नंबर 7 कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिसका नाम बेला था। दोस्तों, कलयुग में सभी पांडवों का जन्म कहाँ हुआ था? आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।